हाय, वेलकम एवरीबॉडी टू नैन फाइनेंशियल क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करूंगा एक इंडेक्स की और उस इंडेक्स से रिलेटेड एक म्यूचुअल फंड की। तो वो इंडेक्स है निफ्टी मिड कैप इंडेक्स। और ये मैं इसीलिए आज इस इंडेक्स की बात कर रहा हूँ बिकॉज जिस तरह से मार्केट में वॉलेटिलिटी का माहौल है, ट्रेड वॉर एक्चुअली ग्लोबल लेवल पे ट्रेड वॉर चल रहे हैं। तो इस सिचुएशन में हम लोगों को अपने पोर्टफोलियो में एक मिक्स होना बहुत ज़रूरी है। लार्ज लार्ज कैप डेफिनेटली एक स्टेबिलिटी देते हैं, स्मॉल कैप डेफिनेटली हमें काफ़ी ग्रोथ का ऑप्शन है। उन दोनों के बीच में आता है एक मिड कैप। तो ऑब्जेक्टिव मेरा आज के टॉपिक का ये है कि मैं आपको मिड कैप इंडेक्स के बारे में बनाऊं, इंडेक्स के बारे में बात करूं और उससे रिलेटेड जो हमारे अ, एक म्यूचुअल फंड मैंने सेलेक्ट किया है उसके बारे में मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। इंडेक्स में इन्वेस्ट करना दो तरीके से बहुत ही सेफ होता है बिकॉज आप एक ओवरऑल इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हो, आप एक बास्केट ऑफ ऑलमोस्ट 150 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो। तो ये बहुत ही एक एक सेफ रिस्क होता है। रिस्क डेफिनेटली है बिकॉज ये इक्विटी मार्केट है, रिस्क हमेशा रहेगा, बट रिस्क काफी स्प्रेड आउट हो गया होता है। सिमिलरली अगर हम देखें तो हमारे जो म्यूचुअल फंड है वो भी इसी इंडेक्स को फॉलो करते हैं। तो अगर मैं देखूं मिड कैप के जितने भी म्यूचुअल फंड है उनका अंडरलाइन पे जो इंडेक्स होता है वो निफ्टी 150 मिड कैप इंडेक्स ही होता है। तो हम आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है ये निफ्टी मिड कैप इंडेक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पहले 100 कंपनी जो होती है वो निफ्टी में वो लार्ज कैप है। उसके बाद 101 से 250 तक जितनी भी 150 कंपनियां हो गई उन्हें हम मिड कैप बोलते हैं। और फिर 251 से 500 तक जो भी कंपनी होगी उसे हम स्मॉल कैप बोलते हैं। और उसके बाद माइक्रो कैप्स हम बोलते हैं। तो टेक्निकली अगर हम देखें तो निफ्टी के 1 से लेकर 500 तक की जितनी भी कंपनियां उन सभी को हम लोगों ने लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में क्लासिफाई किया हुआ है। तो ये निफ्टी मिड कैप इंडेक्स जो है इसके बारे में अगर हम देखें तो ये 150 स्टॉक को कंसिस्ट करता है। और ये जो है इन्हीं स्टॉक से परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। तो ये इस निफ्टी मिड कैप इंडेक्स के बारे में अगर हम और जानना चाहें तो ये जो इंडेक्स है हमारा, ये अप्रैल 1 2005 से चालू हुआ था। उस समय इसका बेस वैल्यू को हमने 1000 रखा हुआ था। अगर हम देखें बाकी बाकी के और जो भी हमारे ये हैं इंडेक्सेस हैं, जैसे कि लार्ज कैप हुआ, फिर हमारा मिड कैप हुआ, फिर स्मॉल कैप हुआ, जैसा कि मैं बोल रहा था। तो रफली 71% जो हमारा वेटेज है वो टॉप 100 कंपनीज का है मार्केट कैपिटलाइजेशन में। उसके बाद ऑलमोस्ट 17% का जो वेटेज है वो हमारा निफ्टी मिड कैप इंडेक्स का है। और उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली 7.6% जो है वो हम स्मॉल कैप कंपनीज का वेटेज है। और उसके बाद जैसा कि मैंने कहा वो माइक्रो कैप्स और अदर्स आते हैं। तो निफ्टी मिड कैप ये जो एक सेक्शन है ये एक बहुत ही स्वीट स्पॉट माना जाता है। और ये स्वीट स्पॉट इसीलिए बिकॉज डेफिनेटली ये स्मॉल कैप के ऊपर है, मतलब इसमें रिस्क कंपोनेंट स्मॉल कैप से कम है। और ये लार्ज कैप से नीचे है, मतलब यहाँ पे स्टेबिलिटी है लार्ज कैप की और पोटेंशियल है स्मॉल कैप के ग्रोथ का। तो समहाउ ये एक बहुत ही स्वीट स्पॉट है और इसमें काफी अच्छा ग्रोथ मिला है और उसके बारे में मैं बात करूंगा। अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक फंड जो मैंने इसके लिए, जैसा मैं बोल रहा था, जो मैंने सेलेक्ट किया है वो है मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप इंडेक्स फंड। ये मोतीलाल ओसवाल मिड कैप इंडेक्स फंड प्योरली एक इंडेक्स फंड है, इक्विटी इंडेक्स फंड है, मिड साइज फंड है। इसका एयूएम इस लगभग 2000 करोड़ का है। और अगर हम देखें इसके लास्ट 1 ईयर का रिटर्न की तो इसने लास्ट 1 ईयर में 6.56% का रिटर्न दिया। डेफिनेटली मार्केट इतना वॉलेटाइल है काफी और उसमें भी ये पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। सिमिलरली अगर मैं देखूं लास्ट 5 ईयर्स का तो इसका रिटर्न 31% का है। मतलब आप मानिए 31% के कैगर से ये आपको रिटर्न दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन 2.5 साल में आपके पैसे डबल हो रहे हैं टेक्निकली, रूल ऑफ 72 अगर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो। ये है उसके बारे में कुछ अदर की मेट्रिसेस। इसका एक्सपेंस रेशियो, जैसा कि इंडेक्स फंड है तो इसका एक्सपेंस रेशियो कम होगा, ये 0.3% है। इसका पी रेशियो डेफिनेटली हायर है, 48.66 है। शार्प रेशियो 0.16% है। कैटेगरी का एक्सपेंस रेशियो 0.57 है और कैटेगरी का पी आपका 41.49 है। और इसमें एग्जिट लोड की बात करें तो इसमें एग्जिट लोड 1% लगता है। अगर आप 15 दिनों के अंदर अपनी यूनिट्स को रिडीम कराएंगे उसके बाद इसमें कुछ भी एग्जिट लोड नहीं है। मिनिमम आप 500 रुपए से भी इसमें लमसम चालू कर सकते हैं।
ये रहा इसका सेक्टर बाइफर्केशन। अगर हम देखें तो इसमें स्पेशलाइज्ड फाइनेंस हैं काफ़ी सबसे बड़े। उसके बाद अगर हम देखें इसमें तो हमारे फार्मास्यूटिकल्स हैं, आईटी सर्विसेज एंड कंसल्टिंग है, प्राइवेट बैंक्स एंड अदर्स का कंपोनेंट है। और अगर आप देखें स्पेशलाइज्ड फाइनेंस में इनका हर साल इनका लगभग ये बढ़ाते जा रहे हैं अपना सेक्टर एलोकेशन। टॉप कंपनीज की मैं बात करूं तो मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट है, बीएससी जो कि ये बहुत ही अच्छा एक मल्टी बैगर रिटर्न हुआ है पिछले 6 महीने में। अगर हम देखें तो बीएससी का वो है, सुजलॉन एनर्जी है, परसिस्टेंट सिस्टम और बाकी सारी मिड कैप लेवल की कंपनियां इसमें हैं। तो एक तरह से मैं बोलूं, एज फार एज दिस मिड कैप इंडेक्स इज कंसर्न, आई होप आपको मिड कैप इंडेक्स के बारे में थोड़ी नॉलेज मिली होगी और मिड कैप इंडेक्स में इन्वेस्ट करना क्यों अच्छा माना जाता है और क्यों आपके लिए सुटेबल होगा, ये भी हमने चर्चा करी। हमने ये बोला कि इसमें एक लार्ज कैप की स्टेबिलिटी है और स्मॉल कैप का पोटेंशियल है, तो इस कारण ये काफी एक स्वीट स्पॉट बनता है। और उसका एक फंड है मोतीलाल ओसवाल फंड, जिसमें कि अगर आप इच्छुक हैं इन्वेस्टमेंट के लिए तो डेफिनेटली आप इस फंड को कंसिडर कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल में बने रहिए। और डेफिनेटली अगर आपके पास कुछ सुझाव हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट में डालिए। थैंक यू वेरी मच।